हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं ऑल इन वन क्लासेस, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है प्रूव दैट अंडर रूट 5 इज़ इरेशनल। हमें प्रूव करना है कि अंडर रूट 5 इरेशनल है। सबसे पहले हम इसका अपोजिट लेते हैं। हम प्रूव करेंगे कि सपोज दैट अंडर रूट 5 इज़ रैशनल। ओके, आप जानते हैं रैशनल क्या होते हैं, जो कि पी अपॉन क्यू की टर्म में होते हैं, जिसका प्रोडक्ट जो होता है जो कि को प्राइम होते हैं। को प्राइम का मतलब आप समझते हैं कि दो जो नंबर होंगे वो आपस में उनका HCF 1 होना चाहिए, वो होते हैं रैशनल नंबर। तो हम प्रूव करते हैं अंडर रूट 5 इक्वल्स टू, हम उसे ए अपॉन बी की टर्म में लेते हैं। ए अपॉन बी की टर्म में लेते हैं, जो कि अब आप समझते हैं ए अपॉन बी की टर्म में है, तो ये पी अपॉन क्यू की टर्म में होता है, जो कि रैशनल होता है। ओके, इसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बी का अंडर रूट 5 में इंटू कर सकते हैं, और यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ 1 मान लेंगे। हम 1 का इंटू हम ए में कर सकते हैं। तो अंडर रूट 5b इक्वल्स टू आ गया आपका ए। ओके, जब आपका a इक्वल्स टू अंडर रूट 5b आ गया है, तो इसका मतलब a इक्वल्स टू कितना हो गया, अंडर रूट 5b। तो हम बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, बोथ साइड स्क्वायर। तो a स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 5b स्क्वायर। ए स्क्वायर इक्वल्स टू अंडर रूट 5 को अंडर रूट 5 में आप करेंगे तो 5 आएगा, एंड बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 5b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। इसका क्या मतलब है कि 5 जो होगा आपका वो ए स्क्वायर में डिवाइड करने पर 5 जो होगा वो फैक्टर होगा ए स्क्वायर का, जिसमें आप पूरा डिविजिबल कर सकते हैं, जिसमें कि आपका अब इसकी बराबर में हम रखते हैं। इसका मतलब होगा कि 5a स्क्वायर इक्वल टू 5b स्क्वायर। तो हम बोल सकते हैं कि a इक्वल्स टू, इसके बाद हम मान सकते हैं कि a इक्वल टू 5c, और c जो होगा हमारा, c यहाँ पर कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। कि सी हमारा कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। इसका मतलब 5 से जो कि कोई भी नंबर होगा वो आपका ए के इक्वल होगा। तो अब हम ये जो ए की वैल्यू है इसको हम कहाँ रखेंगे, यहाँ पर। तो ए की जगह क्या रखा, 5c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 5 में किया आपने, तो 25c स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर। ओके, तो आपकी यहाँ से क्या वैल्यू निकलेगी, 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25c स्क्वायर। अगर आप इसको कट कर देते हैं तो b स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर। तो यहाँ पर भी वही इक्वेशन हो जाएगी आपकी कि जो b स्क्वायर होगा डिविजिबल होगा, 5 डिविजिबल होगा आपका b स्क्वायर में। ओके, इसके बाद तो b इक्वल्स टू 5 होगा। ओके, जैसा कि आपका ये था। इसके बाद जो कि हमने अभी देखा था कि रैशनल क्या होते हैं, जो पी अपॉन क्यू की टर्म में होते हैं, जो कि ये है 5 तो डिविजिबल होगा उससे, क्योंकि वो ए से भी डिविजिबल हो रहा है और बी से भी डिविजिबल हो रहा है। इसका मतलब हमारा जो अजम्पशन है वो रॉन्ग है। जो हमारा अंडर रूट 5 है इज़ आ इरेशनल। हमारा अंडर रूट 5 जो है वो इरेशनल है, ना कि रैशनल। क्योंकि रैशनल होता तो इसमें हम डिवाइड नहीं कर सकते थे, क्योंकि दोनों का ही जो आपका वो निकलेगा को प्राइम होगा, जो कि 1 HCF देता है, इसलिए ये आपका इरेशनल होगा। ओके,
इसके बाद आप दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा √2 है जो, ये भी आप √2 भी इसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे कि सपोज डेट √2 इज़ रैशनल, डेट √2 इक्वल्स टू a/b, तो a इक्वल्स टू आ जाएगा आपका √2b। तो आप √2 को निकालने के लिए क्या कर सकते हैं, a/b, जो कि आपका p/q की टर्म में है। और p/q की टर्म में है, इसका मतलब क्या है कि ये हम रैशनल प्रूव कर रहे हैं इसको, जो कि होना चाहिए को प्राइम, जिनका कि HCF 1 आए। ओके, इसके बाद हम यहाँ अब ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें हम स्क्वायर कर देते हैं। तो a² इक्वल्स टू √b का होल स्क्वायर, a² इक्वल टू 2b²। तो यहाँ पर क्या था, जो 2 होगा वो डिविजिबल होगा a² से, तो a इक्वल टू हम 2c मान सकते हैं। और c यहाँ पर क्या है, कोई भी आपका नेचुरल नंबर। ओके, कोई भी आपका नेचुरल नंबर, सॉरी थोड़ा सा। तो ये हमने यहाँ पे √2 को देखा, जो कि सेम ऊपर वाली प्रोसेस है, जो हमने a/b लिया, दोनों का स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद a² इक्वल्स टू b² आया, जो कि 2 डिविजिबल होगा हमारा। a² से इक्वल टू 2c हो गया, और c क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। कोई भी नेचुरल नंबर आप ले सकते हैं c को। उसके बाद हमें इसको a की वैल्यू को हमें इसमें पुट करना है। तो 2c का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2b², तो 4c² इक्वल्स टू 2b²। हम 2 को कट कर देते हैं, तो 2c² इक्वल टू b²। तो यहाँ भी क्या होगा कि जो 2 है वो डिविजिबल होगा b² से। तो दैट प्रूफ कि यही है, एजम्पशन भी हमारा रॉन्ग है, इसलिए √2 इज़ इर्रेशनल, जो कि हमें प्रूव करना था। ओके, तो ये है आपका फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन, जो कि 1.2 का है आपका मैथ्स में। आगे हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, एंड कल हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे, जो कल आप देखिएगा।